भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर में। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी यहाँ पधारे हैं। नमस्कार जी सबको, राम राम साहब। आपके जसपुर विधानसभा में साहब स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी टिकैत जी का स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा सब लोग फैल जाओ, सबका फोटो आ गारंटी पे। वाहिगुरु जी का खालसा, साइड हो जाओ बाबू जी, साइड डाल दो, जिसे इसे डालना डाल दो यार। हो गया बस, और सारे बाबू जी एक मिनट बस, किसी और को भी चाह। एक मिनट बस, साइड हो जाओ, साइड से। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय विधायक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी का स्वागत कर रहे थे और यहाँ मौजूद हैं युवा भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष रवि आजाद जी। शास्त्री जी तो अब कुछ ही देर के बाद टिकैत साहब आइए रवि भैया, आइए। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ इधर से नहीं आएंगे फोटो, ब्लैक आ जाएंगे इधर से। जब इधर से चला गया तो जब खींच लेना, इधर से तो ब्लैक हो जाएगा। इधर ही आ जाइए, अभी यही बात कर ले। चलो कोई नहीं, अभी कर ले। बाबू जी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रवि आओ आगे जी। विधायक देखिए, मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन की पूरे देश की कमान संभाले हुए हैं और उनसे कुछ संदेश चाहेंगे। तो टिकैत साहब, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई संदेश तो ये है, सरकार हमारा काम करती रहो। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। जो सरकारों की गलत पॉलिसियाँ हैं, सरकार कोई भी कानून लेकर आती है तो पब्लिक ओपिनियन चाहिए। अभी जीएम मस्टर्ड ले आए, जो सरसों लेकर आए बीटी, वो बेहद खतरनाक है, पूरी दुनिया में बैन है, लेकिन यहाँ सरकार ले आई उसको। तो ऐसी चीज़ों का विरोध करेंगे। दूध की पॉलिसी ला रहे, बिजली अमेंडमेंट बिल का है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उसको लागू कर दो। अच्छा, ये जो किच्छा का श्रमिक आंदोलन है, तो आप वहाँ आज पहुँच रहे हैं, तो ये किच्छा के श्रमिक आंदोलन में आप क्या कहना चाहेंगे? हम पहले भी वहाँ पर आए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। मतलब इतने दिन से लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसी फैक्ट्री के वर्कर भी रहे हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाए? और उसको तो हो भी गए 4-5-6 महीने ना, उसको हो गए, बहुत दिन उसको हो गए। यानी कुल मिलाकर चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। जाएंगे, हम वहीं रहेंगे, 1 दिन का है प्रोग्राम वहीं रहने का। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये 3 कृषि कानून वापसी के समय जो समझौता हुआ था, तो सरकार उस समझौते पर कहाँ तक अमल कर रही है? कर कुरा कुछ नहीं रही, बस 3 काले कानून वापसी ले लिए और जो बातचीत हुई थी उस पर कुछ नहीं करी ना, सरकार हमको मिली फिर। अच्छा, तो
उस दौरान जो मुकदमे हुए थे किसानों पर, तो वो मुकदमे वापस लिए सरकार वो जो हरियाणा वादे थे? सरकार ने वापसी लिए हैं। दिल्ली में भी है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में भी है। अच्छा, जो ट्रैक्टर सीज किए गए थे, ट्रैक्टर तो छोड़ दे, ट्रैक्टर कोई नहीं। ट्रैक्टर छोड़ दिए। जो वादे किए सरकार खरा नहीं उतर पाई। ना वादे तो नहीं है। अच्छा, ये तो झूठिस्तान के बादशाह है भाई। जो जैसे झूठिस्तान कोई देश नहीं कहीं पे भी, ऐसे ही झूठिस्तान के बादशाह हैं। तो भाई ये तो बादशाह है, झूठ बोल रहे हैं, क्या करोगे। लखीमपुर कांड को लगभग 1 साल हो गया। उन शहीदों की मांग भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई, शहीदों का दर्जा नहीं मिल पाया। नहीं, हमने तो दे रखा दर्जा, सरकार तो उनको नहीं देने की। लेकिन हमारे उसमें जब भी किसान आंदोलन होगा तो लखीमपुर खीरी के लोगों का नाम उसमें जरूर आएगा। जो 750 किसान हमारे शहीद हुए, उनको हमेशा उनका याद नाम रहेगा और याद उनको करेगा। अजय टैनी की बर्खास्ती की अभी तक नहीं हुई, किसान यूनियन क्या कर रही है आपकी उसके लिए? कह सकते हैं किसान यूनियन कोई सिग्नेचर पावर नहीं है। किसान यूनियन एक आवाज़ है, अपनी आवाज़ हम कहते रहते हैं। आज पूरे देश में जब भी लखीमपुर खीरी घटना का जिक्र होगा तो ये जरूर होगा कि अजय टैनी का इस्तीफा नहीं हुआ था और सरकार ने ठीक काम नहीं किया, इसको हटाना चाहिए। आपके आंदोलन को भी करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया। भारतीय किसान यूनियन कितना निखरी इस आंदोलन के बाद? नहीं, ये किसान संयुक्त मोर्चे का आंदोलन था, नहीं भारतीय किसान यूनियन का। किसानों उसमें जैसे दूसरे संगठनों की पहचान बनी है और देश में अब कोई एक नाम से संगठन की पहचान नहीं होगी, संयुक्त मोर्चे के नाम से ज़्यादा पहचान होगी। और उसमें छोटे बड़े सभी किसान संगठन उसमें, देश के किसान और मजदूर की आवाज़ ये संगठन के आंदोलन था और वो बना है। उससे किसान की पहचान हुई है, न कि एक संगठन की। अच्छा, यहाँ के किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के किसानों के लिए ये है कि यहाँ पे 3 तरह का किसान है। एक यहाँ का प्लेन का किसान है, उसकी अलग समस्या है। एक यहाँ पे कम पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे उसका किसान है, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। और एक जो ऑफ सीजन में वेजिटेबल्स की उसकी खेती करता है, वो है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ की सरकार उनको दे, कुछ राहत मिल जाएगी। जंगली जानवरों का बहुत बुरा आतंक पहाड़ के किसानों पे है, तो उससे राहत उनको मिले। और यहाँ पे जो IT सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा मिले, तो नॉन पोल्यूशन इंडस्ट्रीज पहाड़ पर लगनी चाहिए, तो उससे प्लान रुकेगा। विलेज टूरिज्म पॉलिसी, ये हिमाचल की पॉलिसी है, हिल पॉलिसी है, इसको यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए। तो टूरिज्म से हमारे पास में बहुत पैसा आ जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें सरकार यहाँ पर करे। अभी आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कही थी, पहले बहुत टाइम से किसान यूनियन मांग करती आ रही है, इसके लिए कुछ सार्थक प्रयास करेगा आपका? इस आंदोलन है हमारे हाथ में, तो प्रयास यही है। और जब आंदोलन होता है तो सरकारें अपने घोषणा पत्र में लेकर आती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में 2014 से पहले था। अब जो घोषणा पत्र में लिखित में जनता के बीच में जाकर झूठ बोल रहे, तो भाई उसका क्या करो? जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, और अब बिजली पे मीटर लगा रहे, मीटर में वो फ्री बिजली कैसे जाएगी? तो भाई पता नहीं। तो इसीलिए झूठिस्तान के बादशाह हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा सर, ये जो पराली वाला मुद्दा है, ये यहाँ अभी पिछले दिनों परेशान किया गया, तो इस पराली वाले मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, पराली का निस्तारण जब चावल सरकार ले ले तो भाई पराली भी सरकार ले ले। ऐसे इंजीनियरिंग और सीड क्यों डेवलप नहीं करे जो बगैर पराली के धान पैदा हो जाए? ये तो कर सकते हैं ना। क्योंकि ये 3 कृषि कानून के वापसी के समय भी ये हुआ था कि पराली पे हम वो करेंगे। इनको पॉलिसी जानी चाहिए कोई ना कोई। और पराली से पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन तो इंडस्ट्रीज का है। पराली का 5% होगा, लेकिन इंडस्ट्रीज का ज़्यादा है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल, ये किसान आयोग के गठन पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत पुरानी मांग है भारतीय किसान यूनियन की। गठन को बांध कौन रहा? गठन तो हो रहे, पहले भी हो रहे भाई। ये तो गठन ही है, आप फसलों के दाम दे दो, MSP गारंटी कानून बना दो। अब आयोग की जब कोई सुनता ही नहीं तो कहीं के लिए बना रहे आयोग? न ये बनाएंगे न ये सुनेंगे। तो संविधान कमेटी की एक रिपोर्ट थी, भाई लागू नहीं करी। तो सर, सरकार के क्या मंशा दिखाई दे रही है आपको किसान आयोग न गठित करने? दिखाई जा रही है जमीन छीन देंगे। आंदोलन, ट्रैक्टर मजबूत रखो, संघर्ष होगा। जैसे डोर कोई काटते हैं ना, संघर्ष हो,
ऐसे ही सरकार खेत काट रही। जब हम डोड़ काटने पर लाठी बजा सके, यार कोई खेत हमारा काटेगा उस पर क्या करना चाहिए, अपना तैयार रहे भाई। तो देखिए, मैं अभी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी से वार्ता कर रहा था, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि किसानों की समस्याओं के लिए सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन क्षेत्र के किसानों संघर्षरत किसानों है। के लिए है भाई अपना और उन्होंने खेत में काम धंधा किसानों का आह्वान किया कि वो सरकार की तैयार गलत नीति रहें। का विरोध कर और अपना संगठन पे ध्यान दें। संगठन होगा तो आंदोलन भी होंगे, आंदोलन होंगे तो सरकार की गलत पॉलिसी का विरोध होगा, भी पॉलिसी वापस। और अगर संगठन ही नहीं रहेगा तो फिर भाई वही 1200 रुपये में धान अपना बेचो। सरकार द्वारा कई वादे करे गए किसान से, कहाँ तक खरा उतरी सरकार? हाँ, खरे नहीं उतरी सरकार। सरकार भाई झूठिस्तान की बादशाह होगी, ये खरे उतरने नहीं कहीं भी, ये झूठ बोलती है। जब भी कोई दुनिया में झूठ बोलने की प्रतियोगिता होगी तो भारत सरकार के लोग उसमें जीतेंगे। तो मेरे सामने हैं युवा भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि आज़ाद जी, तो उनसे भी वार्ता करना चाहेंगे जी। तो आज़ाद जी, बताइए कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश यही है कि किसानों को अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा और आने वाले समय में लोकसभा चुनावों से पहले एमएसपी का जो हमारा मुद्दा है, लखीमपुर खीरी का जो न्याय हमारा बाकी है, उसके अलावा किसानों की पेंशन का, कर्ज माफ़ी का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो लूट हो रही है, अग्निपथ योजना है, इन सब के खिलाफ हमें बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और बड़ा आंदोलन देश में किया जाएगा जी। अच्छा, जो केंद्र सरकार का किसानों के प्रति रवैया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है और पूरी तरह से सरकार का ये षड्यंत्र है कि किसान को बंधुआ मजदूर बनाया जाए, किसानों से उनकी ज़मीन छीनी जाए और उसके साथ में बच्चों को शिक्षा से वंचित करना और उनको नशे की तरफ धकेल करके और सुई से लेकर के और झाज तक पे वो कॉरपोरेट्स का कब्जा करवाना चाहते हैं और इसी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है। इसी को लेकर के अभी 19 नवंबर की एक कॉल है जो हम विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपको याद है 3 काले कानूनों की वापसी हुई थी और फिर 26 नवंबर को पूरे देश में राज्यपाल भवनों पर राजभवन मार्च कर रहे हैं, जिसमें हम एक अग्रेसिव रूप से बड़े आंदोलन की तैयारी 26 नवंबर से करेंगे और 2023 का जो साल है वो आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो स्टेट सरकारें हैं जी, जैसे हरियाणा सरकार है, तो उसका किसानों के प्रति क्या? देखिए, अभी बात चल रही थी, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों को डीएपी यूरिया का मुद्दा हो, अभी जीएम सरसों का मामला आ रहा है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। जो केंद्र का रवैया है किसान विरोधी, वही रवैया हरियाणा सरकार का भी है और हरियाणा सरकार के खिलाफ लगातार हमारा संघर्ष जो है वो चल रहा है और निश्चित तौर पे हमें आने वाले समय में और ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा, नहीं सरकारें हमें पूरी तरह से मिटाने पर लगी हुई है। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था युवा भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद जी से, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा किसान को संगठन मजबूत बनाना चाहिए और हर समय लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। और भाई साहब आ जाओ, रेडी है? अरे आइए बस थोड़ा सा खाली भाई आइए। हाँ, पंचायत सुनोगे कि भैया आइए आगे जी, इच्छा की फोटो आ